आज 19 अगस्त 2022 है। आज भारत के अंदर कृष्ण जन्मोत्सव है। सब लोगों को बधाइयाँ। और मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को चेताते हुए कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारत के अंदर जो भगवान का जो रूप है, देवताओं का रूप है, ये भारत के अंदर आस्तिकवाद है और यह राजतंत्र को बढ़ावा देने वाली चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें पहले दुनिया के दूसरे देशों में भी होती थी, लेकिन आज भारत के अंदर ये कुछ ज़्यादा विकराल रूप धारण कर रही है। और भारत के अंदर जो जातीय तंत्र है वो राजतंत्र जातीय तंत्र है, जिसके कारण से कुछ जाति के जो लोग हैं वो अपने आप को बड़ा समझते हैं। अपने आप को बड़ा समझना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरों को छोटा समझना ये लोकतंत्र के खिलाफ है। यदि कोई धर्म दूसरों को छोटा समझाता है या समझने के लिए आग्रह करता है तो वो धर्म भी कटघरे के अंदर है। पुराने वक्त के अंदर राजा जो दयालु राजा होते थे, कल्याणकारी राजा होते थे, लोकतांत्रिक जो राजा होते थे, जो लोगों की व्यवस्था को मानते थे, उनको अच्छा माना जाता था। लेकिन भारत के अंदर ये व्यवस्था नहीं है। इसीलिए यहाँ पर इन सब चीज़ों की बात बताना ज़रूरी है। यदि किसी भी धर्म के जो देवता हैं, भगवान हैं, यदि वो जो यदि वो मनुष्य को विभाजन करेंगे और मनुष्य को डराने का काम करेंगे जातियों के नाम पे या किसी अन्य मापदंड के हिसाब से उनको डराने का काम करेंगे, तो फिर ये वो कटघरे में आएंगे। तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को ज़रूरी है कि उनको नैतिकता के लिए, भाईचारे के लिए और जो अच्छी जो बातें हैं समाज को बताने के लिए उनको आगे आना होगा और उनको ब्राह्मणों का स्थान लेना होगा, क्योंकि ब्राह्मणों के पास में नैतिकता नहीं है। और ब्राह्मण जो लोग हैं वो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट्स की तरह हैं। वो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि वो भेदभाव के जनक हैं और ये जो उनके भगवान हैं वो भी भेदभाव के जनक हैं। तो मूल निवासी बहुजन समाज के जो महापुरुष जो लोग हैं, जो समाज के अंदर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, जो फेसबुक पे लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं, वो सब देशभक्त लोग हैं और वो सब लोग अच्छे लोग हैं और समाज के अंदर वो एक रचनात्मक ऊर्जा को प्रदान कर रहे हैं, जो प्रदान करते रहें और साथ में अपनी उपस्थिति को भी दर्ज करते रहें। हमें समाज के अंदर इस जो ये पंचशील का जो ये हमारा जो टाई है इसको बढ़ाना है और जो समाज के अंदर उद्यमी जो लोग हैं उनको इस पंचशील का निर्माण करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रयोग करना है। इसको सभी बुद्धिजीवियों को फैलाना है, क्योंकि यही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का एक महापुरुषों का स्लोगन होगा। जो आज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय की बात करती हैं, तो ये हमको नज़र आना चाहिए। और बहुजन समाज के महापुरुषों के जो चित्र हैं, उनकी जो ये टी शर्टें हैं, ये भी समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नज़र आनी चाहिए, क्योंकि इससे जो बहुजन जो लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, उनका उत्साह बढ़ता है और उनको सहारा देने वाले और उनके जो रक्षक हैं उनको दिखाई देते हैं और उनका मनोबल बढ़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और हमें अपने महापुरुषों के जो चित्र हैं, उनके प्रतीक हैं, उनका जो इतिहास है उसको धरातल पर दिखाना है, उनको वाहनों के माध्यम से दिखाना, अपने गाड़ियों के माध्यम से दिखाना है। और इस देश के अंदर जो लोकतांत्रिक जो चोरियां हो रही हैं, वोट की चोरी हो रही है, आज भी आधुनिक काल में 2022 में, अगस्त 2022 तक हम कहते हैं कि यहाँ पर आज भी वोटों की चोरियां हो रही हैं। तो हमें वोटों की चोरियों को रुकवाना है कि क्यों आज बहुत बड़ी जो संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो जाती हैं, वो जो पार्टियां हैं राजनीतिक रूप से कैसे हार जाती हैं। ये बड़े दुख की बात है। भारत के जितने भी जो शासकीय जो प्रशासकीय लोग हैं वो हर चीज़ में अमेरिका और ब्रिटेन की पूंछ पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ बैलेट से जब चुनाव कराने की बारी आती है तो उनकी पैंट गिल्ली हो जाती है। और इसी तरह से जो बैलेट से वो चुनाव नहीं चाहते हैं और आधार कार्ड हर चीज़ से जुड़ता है, लेकिन वोट से नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि जब वोट से जोड़ते हैं तो ये वोटों की चोरियां नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे चोर उचक्के बदमाश लुटेरे जो मध्य एशिया से, मिस्र से, सीरिया से आए हुए जो लोग हैं, ऐसे लोगों को नंगा करना है और भारत के लोकतंत्र को जिंदा करना है। तो सब लोगों को फिर से जन्माष्टमी पे शुभकामनाएँ और लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको आगे आने के लिए इच्छा रखते हुए सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के चमार, बोर्ड सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।